नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 3 है। देखिए, जब भी कभी हम लोग स्कूल का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी होती है, फिर स्टूडेंट बनाने होते हैं, इसके बाद फीस डिमांड का स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हर क्लास से हमें कितनी कितनी फीस रिसीव करनी है। फिर हम लोग रिसिप्ट करते हैं, स्टूडेंट को कंसेशन देते हैं। अगर स्टूडेंट लेफ्ट हो गया है तो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं ताकि हमारे सामने एक्चुअल पेंडिंग फीस रिपोर्ट शो हो सके। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्लास को उठाया था दोस्तों। इसके पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को डेमो दिखाया था कि कैसे हम लोग क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं। और फिर इसके सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्लास को क्रिएट करना सीखा था और आज इसके थर्ड पार्ट में हम लोग इसको डिस्प्ले, एडिट और डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग गेटवे ऑफ टैली में देख सकते हैं कि स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से एक मेन्यू आइटम हमारे सामने क्रिएट है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर है इस मेन्यू गेटवे ऑफ टैली ऐड आइटम स्कूल सॉफ्टवेयर और मेन्यू स्कूल सॉफ्टवेयर ले लेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्कूल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग दो मेन्यू आइटम को यूज कर लेंगे, पहली मास्टर और दूसरी रिपोर्ट, और इस पर भी हम लोग मेन्यू को शो करा देंगे। ठीक है, मेन्यू मास्टर और मेन्यू रिपोर्ट। ठीक है, अब जो हमारी मेन्यू मास्टर होगी दोस्तों, उसमें हम लोग क्लास डिमांड क्रिएट नाम से एक मेन्यू आइटम ओपन किया था हम लोगों ने पार्ट सेकंड में, और फिर इसकी सहायता से हम लोगों ने क्लास को क्रिएट किया था जहां पर हम लोगों ने अपनी डिमांड भी दी थी। ठीक है, अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास डिमांड रिपोर्ट के विषय में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि टैली प्राइम 5.0 का जो फीचर्स आने वाले हैं उनके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो DIS GRPR रिपोर्ट ली थी, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कभी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम लोगों को ये मालूम है कि रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, फॉर्म यूजेस पार्ट, पार्ट यूजेस लाइन एंड लाइन यूजेस फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट को डिफाइन कर देंगे और फिर उसके बाद फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर पार्ट ले लेंगे और इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पार्ट ले लेंगे और पार्ट में मैंने दो लाइनें ली हैं दोस्तों। पहली DIS GRP TIT, मतलब जो कि हमें उनके टाइटल को शो कराएगा, और दूसरा DIS GRP डेट जो कि उनकी डिटेल को शो कराएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस कलेक्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पार्ट सेकेंड में जब क्लासेस को क्रिएट किया था तो वो किस कलेक्शन में शो हो रही थी दोस्तों, टाइप ग्रुप में, और उसका चाइल्ड ऑफ हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स रखा था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पार्ट का एट्रीब्यूट स्क्रॉल यूज किया दोस्तों। ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल और प्लेलिस्ट में ये बताया था कि जो स्क्रॉल होते हैं दोस्तों वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग अपनी इस लाइन को डिफाइन कर देंगे। ये जितनी यहाँ फील्डें देख रहे हैं, डी जी आर पी एस एन, जी आर पी नेम, डी आर ए पी आर, डी आर मे, डी आर जून, है ना, तो ये हम लोग डी आई एस जी आर पी डिटेल में फील्ड को डिफाइन कर देंगे और यहाँ डी आई एस जी आर पी टाइटल में उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जी आर पी एसेंस सेट एज सीरियल नंबर हो जाएगा और जी आर पी नेम सेट एज नेम ऑफ क्लास हो जाएगा और डी आर ए पी आर अप्रैल डिमांड, है ना, ये मे डिमांड। इस तरह से हम लोग ऊपर की हेडिंग को फिक्स कर देंगे, है ना। अब इसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा वो इस तरह से लाइन और फील्ड को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें ऑप्शन को समझने की कि ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर, मतलब जैसे ही हम इस पर इंटर करें तो हमारे सामने वही रिपोर्ट ओपन हो जाए जहाँ पर हम लोगों ने क्लास नेम को क्रिएट किया था। उस रिपोर्ट का नाम हम लोगों ने जीआरपी रिपोर्ट रखा था। तो लोकल फील्ड बेस क्या होगा हमारा, जीआरपी नेम होगा। अल्टर करेंगे रिपोर्ट को, किसको, जीआरपी रिपोर्ट को, और किसका वो ग्रुप होगा, $एज ग्रुप। ठीक है, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, जीआरपी रिपोर्ट है और मैंने यहाँ पर इस क्लास के बेस में इसको अल्टर किया। तो इस क्लास का नाम क्या था, जीआरपी नेम, इस फील्ड का नाम जीआरपी नेम था और $एज ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लास नेम चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको टैली प्राइम 5.0 के फीचर के विषय में बताया था और आज मैं उसको थोड़ा डीपली बता देता हूँ। दोस्तों अब जब टैली प्राइम 5.0 हमारे सामने अवेलेबल होगी तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम जीएसटी नंबर लिखेंगे तो उस पार्टी का नेम, उसका ग्रुप, उसका एड्रेस, पिन कोड, हर एक चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टैली ने जो जीएसटी की एपीआई होती है उसको अपने सॉफ्टवेयर से लिंक कर लिया है। दोस्तों ये चीज़ मुझसे भी कई लोगों ने आस्क की थी, मतलब पूछी थी, मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमें अगर जीएसटी से कम्युनिकेट करना है, जीएसटी पोर्टल से, तो उसकी एक एपीआई होती है और वो कॉस्टली होती है, मतलब उसको परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इस वजह से आप लोगों के सामने वो चीज़ नहीं लेके ला पाया, लेकिन ये खुशखबरी की चीज़ है कि जैसे ही टैली प्राइम 5.0 हमारे सामने अवेलेबल होगा, हम लोग जीएसटी नंबर की सहायता से अपने लेज़र को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग अपने प्रोग्राम पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने क्लास के नेम को और साथ ही साथ डिमांड को चेंज कर सकते हैं और अगर चाहें तो क्लास नेम को Alt+D की सहायता से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हर एक फील्ड को मैं डिफाइन करूंगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर $, लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जितने रिकॉर्ड होंगे उनकी 1 2 3 4 यहाँ पर शो होने लगेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग $नेम, मतलब ग्रुप का नेम शो करा सकते हैं और यहाँ पर जो हम लोगों ने अप्रैल के लिए यूडीएफ को डिफाइन किया था तो उसको पार्ट सेकंड में मैंने डिफाइन किया था। दोस्तों इसके लिए आप लोग पार्ट सेकंड विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पर $DC अप्रैल हो जाएगा, यहाँ पर सेट एज $DC मई, सेट एज $DC जून, जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर, सितंबर के लिए $DC सितंबर, $DC अक्टूबर, है ना। इसी तरह दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल हमने जो क्रिएट किया उसको यहाँ पर शो करा लेंगे। ठीक है, और जो इसका दोस्तों कलेक्शन होगा
वो ये होगा, मतलब जब हम लोग कोई चीज क्रिएट करेंगे तो वो इस कलेक्शन में सेव होगी, और जब रिट्रीव करेंगे तो इसी कलेक्शन से वो रिट्रीव हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग टैली प्रोग्राम में चलते हैं और इस प्रोग्राम को करके भी देख लेते हैं। और दोस्तों स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी मैंने ये कोड चूंकि कितना बड़ा हो गया है तो उसके पार्टीशन कैसे किए हैं ये भी मैं आपको शो कराऊंगा। तो दोस्तों मैं टैली प्रोग्राम में आ गया हूँ। स्कूल मॉड्यूल और रिपोर्ट में जाके मैं देख लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ दो क्लास बने हैं। अब मैं इसकी क्लास को थर्ड कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं थर्ड हो गया। अब यहाँ 750 की जगह मैं 925 ले लेता हूँ, ठीक है, तो फोर्थ की 925। आप नीचे भी देख रहे होंगे ये मैं टोटल को चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाला पोर्शन भी अपडेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फोर्थ क्लास की पर जो मंथ की डिमांड है वो 925 हो गई है। अब मैं क्लास फर्स्ट बनाता हूं जिसकी डिमांड 350 रखता हूं, ठीक है। तो हम लोग मास्टर में आएंगे, क्रिएट क्लास डिमांड फर्स्ट। दोस्तों अभी स्किप मत करिएगा, मैं इस के पूरे कोड को भी आपको दिखा दूंगा कि एक ही फाइल में सारे कोड नहीं लिखने। अब देखिए जैसे मैं 350 लिख रहा हूं तो यहाँ पर उनका अपडेशन भी होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट की भी डिमांड हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों ये कोड मैंने कैसे बनाया ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 टेक्स्ट फाइलें ली हैं। पहली टेक्स्ट फाइल के कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप अगर .tdl कर देंगे तो वो tdl की फाइल भी बन जाएगी, या चाहें तो .txt भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने मेन्यू गेटवे ऑफ टैली में एक स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू आइटम जोड़ा, फिर उस मेन्यू स्कूल सॉफ्टवेयर में मैंने 2 मेन्यू जोड़ी, मास्टर और रिपोर्ट। फिर मास्टर को ये डिफाइन किया और रिपोर्ट को ये डिफाइन किया। अब ये 2 मैंने क्या किए, इंक्लूड :grp mtxt और इंक्लूड :rep group .txt, ठीक है। ये grpm क्या करेगा, ग्रुप मास्टर को क्रिएट करेगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को क्लास सेकंड में इसी ट्यूटोरियल के क्लास सेकंड मेरा मतलब पार्ट सेकंड में आपको बताया था कि कैसे हम लोग क्रिएट क्लास करेंगे। और ये रिपोर्ट ग्रुप ये भी मैंने आज आप लोगों को बता दिया। तो इस कोड को मैंने 3 पार्टों में अभी डिवाइड किया। अब जब हम लोग स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो उसकी फाइल अलग बनाएंगे, और जब हम लोग रिपोर्ट स्टूडेंट करेंगे तो उसकी फाइल अलग बनाएंगे। बस यहाँ पर हम लोगों को ये इंक्लूड कमांड याद रखनी, इंक्लूड : और जहाँ पर आपकी मेन फाइल है वहीं पर ही ये फाइल होनी चाहिए। तो मैंने grpm.txt लिया था तो वो इसको भी रीड करेगा और साथ ही साथ rep group.txt को भी रीड करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।